अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिबा और आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मैंने किस तरह से अपने सबसे छोटे वाले बेटे की बर्थडे सेलिब्रेट की है। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ टेडी। ये यहाँ की एक लोकल शॉप है और यहाँ से मुझे लेनी है बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ डेकोरेशंस। ये जो शॉप है वो सस्ती और टिकाऊ शॉप है, यानी कि आपका सस्ते में काम हो जाता है, लेकिन यहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती। डेकोरेशंस की चीज़ें तो फिर भी चली जाती हैं, लेकिन और जो यहाँ पे सामान है उसकी जो क्वालिटी है वो बस ओके वाली होती है। लेकिन मुझे डेकोरेशंस में कुछ ख़ास नहीं चाहिए था, बस मुझे कैंडल्स लेनी थी, हैट वगैरह लेना था और बेसिकली बलून्स लेना था, क्योंकि वो जो है वो 2 साल का होने वाला है और करंटली बलून्स जो हैं वो उसके फेवरेट हैं, और वैसे भी वो इतना छोटा है, उसको इसके अलावा किसी चीज़ का इतना आइडिया भी नहीं है। एनीवेज़ मुझे कैंडल्स लेनी थी और ये कैंडल्स मिल गई हैं, तो अब चलते हैं बाकी तैयारी की तरफ। जी, तो जो वीडियो थी वो तो थी कल की। आज है फ्राइडे, उसकी बर्थडे वाला दिन, और सुबह सुबह ये देखिए मेरे बच्चे ने क्या हशर किया हुआ है। मैं यहाँ पे केक बनाने वाली हूँ क्योंकि बाकी 2 बच्चे जो हैं वो तो स्कूल गए हुए हैं। जो भी रेसिपीज़ मैं ट्राई करती हूँ और अच्छी बन जाती हैं उनको मैं लिख लेती हूँ ताकि फ्यूचर में जो है मैं काम कर सकूँ। और आज जो है मैं वो क्रीम केक नहीं बनाने वाली हूँ, सिंपल मार्बल केक बनाऊँगी, इसलिए क्योंकि मेरा इतना मेहनत करने का और इतनी कोई ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन का वो नहीं है। सिर्फ घर के अंदर केक बनेगा और हम तस्वीरें बना लेंगे और केक काट लेंगे ताकि एक मेमोरीज़ बन जाए। अच्छा, बेसिकली जितने भी केक्स होते हैं उनका स्टेप तो यही होता है कि सबसे पहले आपने बटर लेना होता है और शुगर लेना होता है, उसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। और जब आप 3-4 काम एक साथ कर रहे होते हैं तो उसमें गड़बड़ ज़रूर होती है। और जैसे ये मशीन चलती है तो मेरे जो छोटू हैं वो फ़ौरन से जहाँ पे भी हों घर के कोने में वो भाग कर आ जाते हैं कि मशीन चल रही है, तो उनको उसको देखना होता है। तो अभी भी जो है वो आ गए हैं और किचन का जो स्टूल है उस पर वो खड़े होकर जो है वो अपना ही बर्थडे का केक बनते हुए देख रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि ये उन्हीं के लिए बन रहा है। एनीवेज़, जैसे मैंने कहा था कि 2-3 काम साथ करो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर होती है। तो मैं क्योंकि खाना भी बना रही थी, तो ये जो मेरा बैटर है बटर और चीनी का वो ओवरबीट हो गया, और ओवरबीट अगर हो जाए तो केक जो है वो ड्राई हो जाता है, वो इतना मॉइस्चर नहीं बनता। लेकिन बहरहाल अब हो गया था ओवरबीट क्या कर सकते हैं। अब मैं 1 बाय 1 इसके अंदर एग्स को बीट करूँगी और एग्स को बीट करने के बाद मैं थोड़ा सा जो बैटर है उसके अंदर कोको पाउडर डालूँगी। और क्योंकि ये ओवरबीट हो गया और मुझे ड्राई लग रहा है तो मैंने इसके अंदर मिल्क भी ऐड करना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक हो जाए और थोड़ा सा ये मॉइस्ट हो जाए। सिंपल मार्बल केक है। और यहाँ पे मैंने ये देखिए मैंने बैटर निकाल लिया है, इसके अंदर कोको पाउडर भी डाल दिया है। और जब भी आप कोको पाउडर भी डालें अपने बैटर में तो भी थोड़ा सा साथ में मिल्क ऐड कर लें, क्योंकि कोको पाउडर की वजह से बैटर जो है थोड़ा सा थिक हो जाता है और सेम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दोनों बैटर की, वरना जब आप उसे कुक करते हैं तो एक बैटर जल्दी कुक हो जाता है और एक में टाइम लगता है। अच्छा, जो वैसे मार्बल केक बनता है उसमें तो ये होता है कि आप 1 स्पून वाइट उसका और 1 स्पून चॉकलेट का डालें और वो बड़ी अच्छी सी लेयर्स बनती हैं। जब आप उसको कट करते हैं तो पतली पतली सी चॉकलेट की लेयर्स दिख रही होती है, लेकिन मेरे पास इतना मेहनत करने का टाइम नहीं था, तो मैं यहाँ पे जो ना शॉर्टकट मार्बल केक बना रही हूँ। बस मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें डाली और ये मैं टूथपिक की मदद से जो है इसके अंदर स्पायरल से डिज़ाइन बना दूँगी, तो ये है कि डिज़ाइन भी बन जाएगा और जल्दी से काम भी हो जाएगा। वरना वो वाला जो तरीका है उसके लिए ना बिल्कुल आराम और सुकून चाहिए। मुझे पर्सनली बेकिंग पसंद इसीलिए कि इंसान उसको आराम से इत्मीनान से करे, लेकिन अभी बच्चे क्योंकि छोटे हैं तो वो सुकून और इत्मीनान जो है ना मिल नहीं पाता। तो जल्दी जल्दी में जो है वो ये तरीका अच्छा रहता है कि आप इस तरह से काम कर लें। इसकी ये भी जो बेक होने के बाद जो शक्ल आती है वो भी अच्छी होती है। अब मैं इसको बेक करूँगी। ये बेक जो है ना ये थोड़ा 40 to 45 मिनट्स तक होता है, इसको टाइम लगता है क्योंकि अच्छा खासा बैटर है। तो बस मैं इसको रखूँगी यहाँ पे और टाइमर लगाऊँगी ताकि ये काम हो जाए और इतनी देर में जो मुझे दोपहर के खाने का काम करना है मैंने जल्दी जल्दी वो समेटना है। अच्छा, यहाँ से मैं दिखा दूँ कि कल शॉप से मैं ये चीज़ें लाई थी। कुछ मैंने सोचा हुआ नहीं था, फिर मैंने कहा चलो वो कोकोमेलन क्योंकि देखता है तो उसकी कुछ मैंने प्रिंट आउट्स ढूँढे, उनको प्रिंट किया और उनको जो है वो कट आउट्स के थ्रू मैंने कट कर लिया ताकि केक पे सजा सकूं, ताकि पिक्चर्स अच्छी आए, तो मतलब अच्छी आ जाएं पिक्चर्स। तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं लेकर आई थी मैं, बस नॉर्मल सी चीज़ें थी। और साथ में जो है मैंने उसके जो गिफ्ट्स हैं वो भी पैक कर लिए हैं और उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी अपनी सालगिरह, उसको गिफ्ट्स भी अच्छे नहीं लगे। अच्छा हुआ कि मैंने महंगे गिफ्ट्स नहीं लिए थे, एम सस्ते गिफ्ट लिए थे तो ज़्यादा अफसोस भी नहीं हुआ। अच्छा जी, ये केक मेरा बन गया है
ये आपको लग रहा है कि शायद ये ऊपर से बर्न हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल ठीक ठाक था। और मेरे पास घर में जो भी चीज़ें हैं, ये मैंने बनाया है शुगर पेस्ट। शुगर और के अंदर थोड़ा सा आप मिल्क डाल दें, उसमें थोड़ा सा लेमन एसेंस भी डाला था ताकि थोड़ा सा एसेंस आ जाए तो अच्छा लगे। और बाकी जो स्प्रिंकल्स मेरे पास घर में अवेलेबल थे, बस मैं वही डालूँगी। मैंने कोई ऐसा एहतमाम नहीं किया है। और बेकिंग की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि मेरे बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व जाते हैं। ख़ासतौर पर जो सबसे बड़ा बेटा है, उसको ये होता है कि डेकोरेट मैं ही करूँगा। तो वो बस वेट कर रहा है कि मैं इसके ऊपर ये कवर कर दूँ, उसके बाद जो है वो हम दोनों मिलके इस केक को डेकोरेट करें। अच्छा, क्योंकि मैं यूजुअली प्लान करती हूँ केक्स को कि उनको कैसे दिखना है, क्या करना है, तो वो अच्छा होता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने कुछ सोचा हुआ नहीं था कि मैंने क्या करना है, लेकिन फिर भी जो है वो केक अच्छे से डेकोरेट हो गया और तस्वीरों में भी अच्छा आया। मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा ही हो गया। देख के लग रहा है कि बड़ी प्रिपरेशन थी, जबकि सब कुछ मैंने ऑन द गो किया था। इस दफ़ा कुछ भी पहले से प्लान करके नहीं रखा था। और बस इरादा यही था कि हम उसको कहीं ले जाएंगे घुमाने के लिए, जहाँ पे वो एंजॉय कर ले, क्योंकि वो निकल नहीं पाता। यहाँ पे कम मौका मिलता है बाहर निकलने का, लाइक छुट्टी हो बच्चों की तभी जा सकते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा था कि बर्थडे इतनी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, उसको कहीं ले जाएंगे ताकि वो अपनी बर्थडे पे एंजॉय कर सके। एंड हियर द केक इज़ रेडी एंड एवरीथिंग एल्स ऑल्सो। अच्छा जी, हम जा रहे हैं उसको लेके अब कहीं आफ्टर दी बर्थडे। हमारे घर के पास एक बैरन कैफ़े है। हम इससे पहले कहीं यहाँ पे गए नहीं हैं, तो हमने सोचा चलो यहाँ चलते हैं, करीब भी रहेगा और वो एंजॉय भी कर लेगा। मौसम भी आज का अच्छा था, क्लाउडी था, वरना अगर क्लाउड्स ना हो सिर्फ सन हो तो यहाँ का सन बहुत परेशान कुन है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सुइयाँ चुभ रही हैं। मतलब कराची की गर्मी से कम गर्मी होती है, मगर सूरज की जो तपिश है वो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की है। मुझसे नहीं यहाँ की गर्मी बर्दाश्त होती है। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे। टिकट जो है वो यहाँ का इतना कॉस्टली नहीं है, ओके प्राइस हैं। और आप साथ में जो है वो फील्ड है, बहुत सारी फील्ड्स पूरे साल में होती रहती हैं, लेकिन करंटली जो है वो स्ट्रॉबेरी फील्ड थी, तो वहाँ से आप स्ट्रॉबेरी पिक भी कर सकते हैं। ये इसका एंट्रेंस एरिया है। पीछे जो है कैफ़े बना हुआ है जहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स दिख जाती हैं। मतलब आप उनको बाय कर सकते हैं और इटसेल्फ आप ख़ुद भी जाके जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ को वहाँ से पिक कर सकते हैं, जो कि अभी आप देखेंगे। लेकिन इटसेल्फ जो बर्थडे बॉय था उसने काफ़ी इंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे मतलब झूले भी थे और पानी का भी सेटअप था। तो इसने जो है वो अपनी बर्थडे का जो जिसे कहते हैं ना पैसा भी वसूल कर लिया, और जिस मकसद से हम आए थे वो भी यहाँ पर हो गया। इसने बहुत इंजॉय किया। और इसके अलावा जो स्ट्रॉबेरी फील्ड में आपको दिखाऊंगी, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मज़ा आया। और बहुत सी फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई थी और लोग बैठे हुए थे। अच्छी बात यह कि छोटे बच्चों का एरिया था, तो अच्छा लगा। बड़े बच्चे भी खुश रहे क्योंकि वो खेल रहे थे, उनको यहाँ पे अपने फ्रेंड्स भी मिल गए थे, तो उन्होंने भी इंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए। ये पूरा उन्होंने मैप दिया हुआ है और डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। हमारा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब हम मोस्ट प्रोबेबली किसी और सीजन्स में कुछ और भी पिक करने यहाँ पर आएंगे। काफ़ी बड़ी फील्ड थी और काफ़ी कुछ लगा हुआ था। और इनफैक्ट जब हम फर्स्ट टाइम गए तो हम छोटी सी स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आ गए, लेकिन पता ही चला कि अगर आप थोड़ा सा और चल कर जाएँ, तकरीबन 1 घंटा लगता है, थोड़ा सा दूर था, लेकिन फिर आपको अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ भी मिल सकती हैं। बिल्कुल गांव वाला सेटअप आ रहा है। मैं ख़ुद कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरे जो अब्बू हैं वो वहाँ के हैं, तो वहाँ पे भी हम जाते हैं तो इसी टाइप के खेत खलियान दिखते हैं। तो ये अच्छा रहा एक्सपीरियंस देखने में।
और ये जो सामने सारे आपको शेडेड हट्स नज़र आ रहे हैं, इन सब के अंदर जो है वो स्ट्रॉबेरी की पूरी पूरी फील्ड्स थी, जिसके अंदर आप खाते भी जाएं, मतलब अलाउ था, आप खाते भी रहें और पिक भी करते रहें, और फिर जितनी भी केजीज़ आप लेंगे उस हिसाब से जो है वो आपको पेमेंट वहाँ पे करनी पड़ती है। और दूर से तो देखने में ये लग रहा था कि अच्छा है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब पास जाके हम बैठे और हमने देखा उसमें, तो इतनी स्ट्रॉबेरीज थी और मतलब इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। मेरे ख्याल से जो लोग भी यहाँ पर भी हैं उनको भी ज़रूर जाना चाहिए। आई होप कि वो वैसे ही गए होंगे, हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मगर बहुत अच्छा लगा स्ट्रॉबेरीज़ को देख के, मतलब बहुत ही प्यारी लग रही थी वो, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। बच्चों का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उनको स्ट्रॉबेरी पिक करने में अच्छा लगा। ऑल्दो ये दोनों खाते नहीं हैं, मेरे ख्याल से वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे खाते हैं उनको यहाँ आके ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये कि एटलीस्ट इन्होंने पिक कर ली थी और फिर मैंने घर जाके जूस वगैरह इनको बना दिया था, तो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया बट इनडायरेक्टली हो गया था। और ये बहुत फ्रेश और बहुत स्वीट थी, मैंने आज तक इतनी स्वीट स्ट्रॉबेरीज़ नहीं खाई हैं। इवन जो हम यहाँ से मार्केट से भी लाते हैं वो भी हल्की फुल्की सी उसमें सॉरनेस होती है, लेकिन यहाँ वाली तो बिल्कुल ही मीठी मीठी थी। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जब आप अंदर हाथ डालते हैं ना तब आपको नज़र आती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। हमने तो बहुत थोड़ी बाय की, लेकिन जो लोग यहाँ पे लेके जा रहे थे वो तो बहुत सारी लेके जा रहे थे। मुझे लगता है जैम्स वगैरह भी वो लोग खुद ही बनाते हैं। और ये देखें यहाँ पे छुपी हुई हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और अच्छा, हमने तो एवं ही खा ली, आई डोंट नो इनको धोना चाहिए था या नहीं लेकिन और लोग भी खा ही रहे थे, और हो सकता है कि धोना भी हो, लेकिन यहाँ पे कोई धोने का सिस्टम तो नहीं था, तो हमने तो बस धोई और खाई, और दे वर वेरी स्वीट एंड जूसी और बहुत मज़ा आया। आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, और उसमें यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है। वैसे 6 बजे बंद हो जाता है, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी आ जाएँ तो 6 साढ़े 6 तक ये होता है, डिपेंडिंग ऑन द सीज़न टाइमिंग्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन अच्छी जगह है बच्चों के साथ आने के लिए, हेल्दी एक्टिविटी है ना। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।